हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए लॉगरिथम एंड इट्स कैलकुलेशन का पार्ट 2। देखो, पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट देख ली थी, लॉगरिथम मतलब क्या, उसका ग्राफ देख लिया था, उसमें टर्म्स जो इन्वॉल्व है उससे देख लिया था, उनमें रिलेशन क्या है वो देख लिया था। क्या था रिलेशन? बेस रेस टू आंसर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, यस और नो। सो वहां से हमने बहुत सारे लॉज, 3 लॉज, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ एंड एक्सपोनेंशियल लॉ, यस और नो क्लास, तीनों समझ में आ चुके थे। एक प्रॉपर्टी देख ली थी चेंज ऑफ बेस वाली, वो भी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। एंड लास्ट में हमने लॉग कैसे निकालना है एंड एंटी लॉग कैसे निकालना है वो देख लिया था, यस और नो। पक्का? ओके, आज हम एक्चुअल कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं क्लास। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे जिससे हमारा प्राइमरी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यस। एंड सेकेंडरी लेवल पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट वगैरह ऐसे कुछ तो कैलकुलेशन करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? एंड लास्ट में हम पॉइंट वाली फिगर्स ले लेंगे, 0 पॉइंट समथिंग एंड ऑल, एंड काफी अच्छा क्यूब रूट के अंदर कुछ तो कैलकुलेशन कर लेंगे जिससे हमारा पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्लास। ओके नो? चलो देखो, फर्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेंगे x इज इक्वल टू 4 इंटू 6। तो यहां पे क्या होगा, हमें पता है 24 इज द आंसर, बट कैसे आएगा वो देखो। हम लॉग ले लेंगे बोथ साइड। सो लॉग ऑफ ए बी क्या होता है अकॉर्डिंग टू लॉ? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, फिट है। अब log 4 की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में ही रटवा दी थी, यस और नो। कितना था? 6021। सो 0 पॉइंट, क्योंकि 4 1 डिजिट नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 0, एंड मेंटेसा क्या होगा? 0.6021, फिट है। अब log 6 की वैल्यू, 6 1 डिजिट नंबर है तो ये भी क्या आ जाएगा? 0.7781। यहां पे 2 है, एक्चुअली मैंने 1 ले लिया बिकॉज कुछ बुक्स में 1 है, कुछ बुक्स में 2 है, तो यहां पे मैंने 1 ले लिया, इससे आंसर करेक्ट आता है। सो देखो क्लास, और इशू नहीं है, यहाँ पे 2 आ गया तो 0.01 का डिफरेंस आ जाता है, तो कोई इशू नहीं है क्लास। 1 + 1 इज 2, 0 1 8 3 1 यहां पे, तो 1.303802। अब ये किस चीज का आंसर है? हमारा log x का आंसर है, तो हमें किस में इंटरेस्ट है? x में। अब log x से x कैसे आना है? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटी लॉग निकालना। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी लॉग निकालना। मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, देखो क्लास। log x टू द बेस 10 है, यस। इसकी अगर वैल्यू है 2, कितनी है वैल्यू है? अगर 2 एज्यूम कर लो। सो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूं? एंटी लॉग ले लूंगा। मतलब क्या करता हूं, जो बेस होता है ना वो यहां पे लिख दूंगा और यहां पे भी सेम प्रोसेस कर दूंगा। सो ये क्या होता है, ये सब चीज सिर्फ x बच जाएगा, एंड 10⁻² कितना होता है? 100। देखो अभी एक बार हम वैल्यू पुट करके देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। log ऑफ 100 टू द बेस 10 का आंसर 2 ही होता है, यस और नो। मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 2। बट एंटी लॉग मतलब क्या होता है? 10⁻², बेस जो है वही। सो देखो ना यार, इसकी वैल्यू 2 है तो 10⁻², 100 ही मिलने वाला है। मतलब ये और ये सेम होगा तो एक्सपोनेंट ही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, अगर log x, इस चीज का एंटी लॉग ले लेंगे तो हमें सिर्फ मिलेगा क्या? x। सो यहां पे log x का x चाहिए तो एंटी लॉग लेना है। मतलब क्या करना है, समझ में आ गया? 10⁻², बेसिकली 10⁻1.3802, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एंड वी नो दैट 10⁻1 कितना होता है? 10। मतलब ये 10 एंड 100 के बीच में होगा। अब ये हो गया कॉन्सेप्ट, हमें इसमें ज्यादा सोचना नहीं है क्लास। ओके नो? एंटी लॉग के लिए हमारे पास टेबल है, तो हमने क्या किया? एंटी लॉग ऑफ 1.3802। अब ये क्या है? 1 पॉइंट है, मतलब 1 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। क्या है? 1 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। एंड दिस इज व्हाट? मैंटीसा। सो हम एंटी लॉग टेबल में मैंटीसा को देखेंगे। मतलब क्या करेंगे? देखो क्लास, 0.38 को 0 एंड 2 के साथ देखेंगे। 0.38 देखो, एंटी लॉग टेबल होगा
लॉग के बाद वाला पेज देखो एंटी लॉग का होता है, तो उसमें 0.38 का हमें किसके साथ देखना, 0.38 का 0 के साथ, मतलब 2399 एंड 2 का क्या है मीन डिफरेंस 1, 2399 इस चीज 2399 और 2 के साथ देखा तो 1, तो इसकी एडिशन कितनी हुई 2400। सो हमारा आंसर क्या आ गया 2400। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या डिसाइड करेगा, डेसिमल पॉइंट कहां पे देना है। सो कैरेक्टरिस्टिक 1 ये कैरेक्टरिस्टिक कितने डिजिट वाले नंबर की आती है, 2 डिजिट वाले नंबर की, यस और नो। सो डेफिनेटली डेसिमल पॉइंट कहां पे देंगे 1 2 डिजिट्स के बाद, दैट इज व्हाट 24.00। यही तो हमारा फाइनल आंसर था क्लास। 6 into 4 इज 24। देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन था आई नो, बट लॉग को यूज करके कैसे निकालना है, लॉग कैसे निकाला, उसकी एडिशन कर दी, बाद में एंटी लॉग कैसे निकालना है, वो सारी चीजें देखो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अब हमने कैलकुलेशन के लिए उसे यूटिलाइज कर ली, यस और नो। तो फर्स्ट एग्जांपल मेरे हर एक बच्चे को समझा एंड एंटी लॉग का मीनिंग भी समझा, यस पक्का। अभी एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं एंटी लॉग की कॉन्सेप्ट सच में समझी है क्या। यहां पे टू द बेस 10 था ना, अब मैं क्या बोलता हूं लॉग ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। ओके नो। सो हम क्या कर लेंगे क्लास, एक तो कॉन्सेप्ट होती है एक्सपोनेंट बेस एंड आंसर का रिलेशन क्या होता है 2⁵ इज इक्वल टू x ना, यस और नो। सो बेसिकली x इज इक्वल टू क्या हो गया 2⁵, या हम क्या बोल देंगे एंटी लॉग बोथ साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 log of x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2⁵। इसका मीनिंग x ही होता है एंड 2⁵ इज 32। तो ऐसे देखो या वैसे देखो आपको आंसर सेम ही आने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू। सो एंटी लॉग करना है मतलब क्या करना है, जो भी वैल्यू से जो बेस है उसका रेस टू बना देना है। आर यू गेटिंग मी। सो यहाँ पे 5 आंसर आ रहे तो 2⁵ इज एंटी लॉग ऑफ दिस, फिट है। यहाँ पे अगर 8 आंसर आता होगा, देखो यार यहाँ पे 3 आंसर है तो 2⁵ इज एंटी लॉग ऑफ दिस। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। यस, ये कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने ज्यादा स्ट्रेस दे दिया है क्लास, बिकॉज नॉर्मली हम टेबल से एंटी लॉग फाइंड करते तो एक्चुअल एंटी लॉग मतलब क्या होता है ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता। वो सिर्फ टेबुलर फॉर्म में से ही देख के बता सकते हैं आंसर, बट एक्चुअल में क्या होता है एंटी लॉग वो मैंने यहाँ पे बताया। इज दैट क्लियर टू यू। कम अब देखो क्लास नेक्स्ट कैलकुलेशन हम क्या कर लेंगे, इसी कैलकुलेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। 4 into 6 नहीं करते, 4 डिवाइड बाय 6 करेंगे। सो हमें 4 डिवाइड बाय 6 का आंसर फाइंड करना है। तो देखो क्लास log ऑफ a बाय b का क्या होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। अब log 4 की वैल्यू क्या थी 0.6021, 0 कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटेसा, माइनस 6 की क्या थी क्लास 0.7782। अब देखो छोटू नंबर में से मोटू माइनस करना है तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ना तकलीफ होती है, उन्हें नहीं समझता। तो देखो हम आराम से कर लेते हैं 1 माइनस 2 नहीं हो सकता तो 11 माइनस 2 इज 9, 11 माइनस 8 इज 3, देन 9 माइनस 7 इज 2, 15 माइनस 7 इज 8 और यहां से बोरो किया था तो यहाँ पे -1 है, -1 0 तो -1 मतलब बार 1 से लिख दिया चलेगा क्लास। होपफुली ये कैलकुलेशन आपको समझता है। एक बोरो किया था तो यहाँ पे -1 है ना, यहाँ पे +1 किया तो यहाँ पे -1 करना जरूरी है ना क्लास, यस और नो, हाँ या ना। सो ये मेरे हर एक बच्चे को समझा है, अगर नहीं समझा तो मैं प्यार से और अच्छे तरीके से बताता हूं। देखो क्लास मैं कैरेक्टरिस्टिक अलग लिख दिया, मेंटेसा क्या है 4 का 0.6021, देन 6 का 0 प्लस 0.7782। अब इनको माइनस करना है हमें, तो मैं क्या बोल रहा हूं ये छोटू नंबर है ये मोटू नंबर है, तो हमने 1 यहां पे बोरो कर लिया मतलब 1 पॉइंट लिख दिया, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा 1 यहां पे ऐड किया तो 1 यहां पे माइनस करना पड़ेगा ना, यस और नो। सो हमें क्या मिला 11 माइनस 2 इज 9, 11 माइनस 8 इज 3,
यहाँ पे 9 माइनस 2, देन 15 माइनस 7 इज 8, तो 1 का 0 हो जाएगा, यस और नो। सो ये 0.8239, और ये -1 माइनस 0 इज -1 को हमने बार 1 लिख दिया। आर यू गेटिंग मी? सो फाइनल आंसर है बार 1.8239। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? हाँ या ना? कम ऑन मैन, बहुत सिंपल है। यस यस। अब इसका हमें क्या लेना है? एंटी लॉग लेना है। क्या लेना है? एंटी लॉग लेना है ना। सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? 0.82 का 3 और 9 के साथ वैल्यू चेक करेंगे। एंटी लॉग टेबल में 0.82 का 3 के साथ कितना आता है क्लास? 6653। 0.82 का 3 के साथ हमने देख लिया 6653, एंड अब 9 के साथ देखना है, 14 आ रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा? 7666। ओके, अब ये होगी फाइनल फिगर। अब डेसिमल कहां पे देना है? -1। कैरेक्टरिस्टिक -1 किसका आ जाएगा? 0 डिजिट नंबर का, मतलब 0 पॉइंट कुछ तो होना चाहिए। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? डेसिमल यहां पे आ जाएगा ना। सो 0.667, दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर, एंड वी नो दैट 4/6 मतलब 2/3 मींस 0.666666 ऐसे ही आते जाएगा। उसको राउंड ऑफ करके 6-7 कर दिया। फिट है बॉस? यस और नो? यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लास, देखो ये -1 कैरेक्टरिस्टिक है, होल वैल्यू माइनस नहीं है। तो ये डिफरेंस समझने के लिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक अलग से लिखा, मैंटेसा अलग से लिखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल कॉन्सेप्ट है क्लास, जहां बहुत सारे बच्चे अब वाट लगा देते हैं, उन्हें कुछ समझता ही नहीं। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? हाँ या ना? कम ऑन। ओके, अब एक लास्ट, मतलब सिंपल वालों में लास्ट प्रॉब्लम कर देते हैं क्लास। देखो क्लास, मल्टीप्लीकेशन समझाए, डिवीजन समझाए, अब ना मैं उसमें ही थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं। देखो क्लास, 4 × 6 × 0.01 अपॉन 0.12, बस ऐसा कुछ तो कैलकुलेशन करते हैं, चलेगा क्लास? सो यहां पे क्या हो जाएगा? पहले तो 6 × 4 हमें 24 पता है यार, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, log x, log ले लेंगे। सो log ऑफ a by b इज log ऑफ a माइनस log ऑफ b, एंड log ऑफ a में क्या प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट log क्या होता है? log 4 प्लस log 6 प्लस log ऑफ ये 0.1 ले लेते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, चलो अभी ले लिया है तो ले लिया। log ऑफ 0.01 ये सारा ऐड हो जाएगा, माइनस log ऑफ 0.12। इज दैट क्लियर टू यू? मेरे ख्याल से मैंने अच्छी तरह से लिखा है। अब log की वैल्यू, log 4 की वैल्यू हमें पता है 0.6021, log 6 की वैल्यू हमें पता है 0.7782, log 10 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? log 10 की वैल्यू 1। यस, सो ये क्या मिलेगा क्लास? 10 का, देखो यहां पे 10 का 0 के साथ, log में देखोगे 10 का 0 के साथ तो 0 ही मिलने वाला। यस, सो ये 0 0 0 0। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? यहां पे देखो 4 की कैरेक्टरिस्टिक 0 थी, 6 की भी 0 थी, अब ये 0.01 है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? सो हमने क्या रूल बनाया था? देखो यार, 0.1 होता है तो -1 मिलता है, 0.01 होगा तो -2 मिलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? बिकॉज log ऑफ 0.01 इज क्या? -2। ये हमने पहले ही चार्ट में ही देख लिया था। यस और नो? सो यहां पे बार 2 लिख दूं, चलेगा? यस। अब इनकी एडिशन करनी है, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखो क्लास, मैं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक लिख देता हूं, और ये हमारा मैंटेसा है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, और ये हमारा मैंटेसा है।
सो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब इनको सबको हमें ऐड करना है। क्या करना है बच्चा? ऐड करना है। तो क्या आंसर मिलेगा देखते हैं क्लास। 1 + 2 इज 3, 2 + 8 इज 10 का 1, सो ये 8 ही होगा। 7 + 6 इज 13 का 1, सो यहाँ पे 1 आ गया। 0 0 और ये -2, ये 1 यहाँ पे लेके आते हैं तो -2 + 1 इज -1। सो देखो मैंटेसा तो ऑलवेज डेसिमल में होता है, इसीलिए 1 पॉइंट नहीं होगा, तो इसलिए 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया कैरेक्टरिस्टिक में। सो फाइनल आंसर हमें क्या मिला? 1.3803। यस और नो? ये आंसर किस चीज का हुआ है? इन तीनों के एडिशन का। -0.12 का लॉग करना है। सो 12 का 0 के साथ कितना आता है लॉग देख लेते हैं क्लास। 12 का 0 के साथ 0.0792 एंड 0.12 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? बार 1 ही होगा। यस और नो? सो अभी ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो व्हाट वी गेट? 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा। देन 10 में से 9, 1 आ जाएगा। यस और नो क्लास? 7 में से 7, 0 एंड ये 3। अब ये -1 में से माइनस ऑफ -1 + 1, तो ये 0 पॉइंट ही बचने वाला है। यस और नो क्लास? आर यू रियली गेटिंग मी? कम ऑन। ओके, अब 0.3011 का हमें क्या देखना है? देखो x इज इक्वल टू चाहिए तो एंटी लॉग ऑफ 0.3011। अब 0.3011 का हम एंटी लॉग देखेंगे। सो एंटी लॉग सेक्शन में देखो 0.30 का 1 के साथ 200 एंड 1 के साथ 0, सो बेसिकली 2000 आंसर आ रहा है। यस अब हमें डेसिमल डिसाइड कौन करेगा? हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक 0 आया है, मतलब 1 डिजिट का नंबर होना चाहिए, मतलब ये क्या हो गया? 2। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? हमने देखो यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके देखा था। 4 6 24 आता है, 12 2 मतलब यहाँ पे 200 आ जाएगा इंटू 0.01, मतलब आंसर 2 ही आने वाला है। देखो हमारा भी आंसर 2 ही आ चुका है। आई थिंक सो मैंने अच्छा खासा कैलकुलेशन आपको बता दिया है कैसे करना है। नेक्स्ट देखो बढ़िया एप्लीकेशन ले लेते हैं, स्क्वायर रूट वाला एप्लीकेशन करेंगे। सिंपल ही कैलकुलेशन होगा बट स्क्वायर रूट के अंदर होगा। सो x इज इक्वल टू क्या है क्लास? देखो 4 × 16 × 121 अपॉन, हम एक काम कर लेते हैं 0.9 कर देंगे। ओके नो? सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये भी 1.21 कर देता हूं, सो थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। यस और नो क्लास? अब देखो क्लास मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो प्यार से। हम लॉग, पहले ये स्क्वायर रूट कभी भी दिखा तो इसको ऐसे ना लिख के हम रेज़ टू 1/2 लिख देंगे, तो उससे क्या होगा? लॉग बोथ साइड लेंगे तो ये एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी से 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। सो लॉग ले लेंगे, log of this is 1/2 times log of this। yes, log of a by b is log of a minus log of b, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लॉ क्या होता है आपको पता है। सो क्या मिलेगा क्लास? log of 4 plus log of 16 plus log of 1.21 minus log of 0.9। फिट है? यस और नो क्लास? एक एक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन कर देते हैं क्लास। log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6021। देन log 16 की वैल्यू कितनी है क्लास? 1.2041। 1 उसकी कैरेक्टरिस्टिक 2041। एंड log 121, 12 का 1 के साथ कितना आएगा? ये 1 डिजिट का नंबर है, 1.21 है, मतलब 1 डिजिट मतलब 0 आने वाला है। एंड 0828 आ रहा है क्या? देखो 12 का 1 के साथ 0828। यस, एक बार कंफर्म कर लो क्लास, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब इनकी एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 10 7 9 8 8 और ये 1।
सो 1.8890 मिल चुका है। ये क्या है, इस चीज का एडिशन है। माइनस अब ये करना है, सो माइनस 0 पॉइंट है, मतलब यहां पे बार 1 आने वाला है इसका। यस और नो क्लास, बिकॉज 0.9 का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, बार 1। एंड 9 का मतलब 90 का 0 के साथ कितना आ जाएगा, देखो क्लास 0.9542। अब प्यार से कर लेते हैं क्लास, 0 में से 2 गया। अब ये ना बार 1 है, मतलब ये होल टर्म नहीं है, मतलब होल टर्म नेगेटिव नहीं है। मतलब क्या, देखो मैं प्यार से लिखता हूं 1 कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटेसा, यहां पे बार 1 कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटेसा। तो ये सब्ट्रैक्ट करना है हमें। सो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो क्लास 0 में से 2 गया 2, मतलब सॉरी 0 में से 2 गया मतलब 10 में से 2 गया 8, बाद में 9 में से 4 गया, सो 9 का एक यहां पे गया था तो 8 में से 4 4, देन 8 में से 5 3, देन 18 में से 9 9, मतलब यहां से एक बोरो करना चाहिए तो ये 0 हो गया और ये 1 यहां पे आ गया। यस और नो क्लास, सो 18 में से 9 गया 9, अब ये 0.9348 बन गया। 0 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 होने वाला, यस और नो। सो हमारा ये बेसिकली कैलकुलेशन क्या आ गया, 1 + 0.9348, और उसको हमें क्या करना है 1/2 से डिवाइड करना है। ओके नो। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्लास, ये कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, और ये है मैंटिसा। मैंटिसा ऑलवेज फ्रैक्शन में होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज इंटीजर वैल्यू होती है। सो अगर मैंने 2 से यहां पे डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा क्लास, 0.5 आ जाएगा। एंड 0.5 ये इंटीजर नहीं है तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो नहीं सकती। तो हमें यहां पे देखो, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट। तो प्यार से देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो क्लास मैं क्या कर रहा हूं, यहां से -1 कर देता हूं, यहां पे +1 कर देता हूं, चलेगा। मतलब इन जनरल कुछ भी नहीं किया। यस और नो, पक्का पक्का बोलो क्लास। सो ये क्या हो गया, 1 - 1 इज 0, और ये क्या बनेगा 1.9348। यस, अब हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 0/2 इज 0 प्लस 1.9348, इसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो 0.9 आने वाला है। 2 9 जा 18, देन 6 जा 7 जा 4 जा। यस, so this is what our log x का आंसर। so x is equal to anti-log of 0.9674। so 0.96 को हमें 7 and 4 से चेक करना है, कर लेते हैं क्लास। 0.96 को हमें चेक करना किससे है, 7 and 4 के साथ। 7 की वैल्यू कितनी है 9268, 0.96 का 7 के साथ आंसर आ रहा है क्लास, एकदम परफेक्ट है ना। ओके, 0.96 का 7 के साथ, 96 का 7 के साथ आंसर आ रहा है क्लास 9268, और 4 के साथ चेक कर लेता हूं क्लास, 4 के साथ 8 आ रहा है, सो ये 76 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर। और डेसिमल कहां पे आएगा, 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है मतलब 1 डिजिट होना चाहिए, तो 9.276 इज व्हाट आवर आंसर। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, हाँ या ना। देखो क्लास, स्क्वायर रूट वाला एप्लीकेशन भी हमें समझ में आ चुका है। देखो क्लास, इस लेक्चर में हमने 4 into 6, 4 डिवाइड बाय 6, देन स्क्वायर रूट के अंदर कुछ कैलकुलेशन होगा तो कैसे डील करना है, ये सारी चीजें हमने देख ली है क्लास। यस और नो। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप फिजिक्स के कोई भी प्रॉब्लम्स ले लो एंड उनके कैलकुलेशन इसके साथ करके देखो क्लास। अगर आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो तो काफी अच्छी बात है, एंड नहीं कर सकते तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि कौन से क्वेश्चंस आपको या कौन से कैलकुलेशंस आपको
करके चाहिए तो मैं एग्जैक्टली उसी कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।